नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टू लाइफ में। आज है 26 मार्च और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं आज का वर्ड। तो पहला वर्ड है ब्लेज। ब्लेज की बात करें तो एक नाउन होता है। ये क्या होता है? एक नाउन होता है जिसका मीनिंग होता है द कंस्पिशियस डिस्प्ले और आउटब्रस्ट ऑफ समथिंग, यानी कि मतलब किसी चीज को लेके गुस्सा दिखाना। क्या दिखाना? गुस्सा दिखाना या आवेग। गुस्सा या आवेग। आउटब्रस्ट मतलब क्या होता है? गुस्सा या आवेग। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? आवेग हो जाएगा। ठीक है। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? आउटब्रस्ट हो सकता है, इरप्शन हो सकता है, या फिर आउटब्रेक हो सकता है। आउटब्रस्ट, इरप्शन और आउटब्रेक, ये सारे क्या हो गए? इसका सिनोनिम्स हो गए। अगर ट्रिक बनाया जाए कि ये वर्ड जिसके वजह से हमेशा याद रहे तो हम कैसे बना सकते हैं कि देखिए ब्लेज है तो ब्लेज को अगर हम पेज से रिलेट करें, पेज मतलब जो पेज होता है, तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि पेज फाड़ने के बाद वो क्या हो गया? ब्लेज हो गया। मतलब उसका कोई पेज फाड़ दिया नोटबुक का तो वो क्या हो गया? ब्लेज हो गया, यानी कि गुस्सा हो गया, वो गुस्से में आ गया या आवेग में आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अनलीज। क्या है? अनलीज। अनलीज एक वर्ब है। अनलीज एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है द सडनली लेट ए स्ट्रॉन्ग फोर्स इमोशन एक्सेट्रा बी फेल्ट और हैव एन इफेक्ट, यानी कि उन्मुक्त होना। क्या होना? उन्मुक्त होना। इसका हिंदी उन्मुक्त करना। ठीक है, हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? उन्मुक्त करना। जिसका एक अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स रिलीज हो सकता है, वेंट हो सकता है, या फिर एक्सप्रेस हो सकता है, एयर हो सकता है, या फिर टेक आउट हो सकता है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। रिलीज, वेंट, एक्सप्रेस, एयर या टेक आउट, इन सब का मतलब क्या होता है? उन्मुक्त करना। ठीक है। वर्ड क्या है? अनलीज, जो एक वर्ब है। तो देखिए हर वर्ड का आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम है जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना आता है, इसलिए जो भी वर्ड आता है उसका हम पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बता देते हैं। तो अनलीज का बात करें तो ये क्या हो जाएगा? उन्मुक्त करना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए अनलीज का, तो ट्रिक क्या बन सकता है कि नई पॉलिसी को अनलीज किया गया। मतलब मान लीजिए कि पीएम मोदी हमेशा नया नया पॉलिसी लेके आते हैं। ठीक है, तो मोदी जी ने क्या किया कि नए जो पॉलिसी को क्या किए? अनलीज किए, यानी कि उन्मुक्त किए। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं रिलेट करके। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्पेल। क्या है? स्पेल। स्पेल एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है मीन और हैव ए रिजल्ट। क्या होता है इसका मतलब? मीन और हैव ए रिजल्ट, यानी कि कारण बनना। ठीक है, क्या करना? कारण बनना। तो हिंदी मीनिंग इसका कारण बनना हो जाएगा, यानी किसी चीज के होने का कारण बनना, कि किस कारण से कुछ हो रहा है। ठीक है, उसका रिजल्ट बनना। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो इसका सिनोनिम्स लीड टू हो सकता है, ब्रिंग अबाउट हो सकता है, रिजल्ट इन हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, लीड टू, ब्रिंग अबाउट और रिजल्ट इन। अगर ट्रिक बनाया जाए तो इसका ट्रिक क्या बन सकता है? तो देखिए वर्ड क्या है? स्पेल। स्पेल को हम वेल से रिलेट करते हैं। क्या कर रहे हैं? वेल से रिलेट करते हैं। तो देखिए वेल में पानी होना क्या करता है? स्पेल करता है। मतलब वेल में पानी, देखिए वेल मतलब क्या होता है? कुआं होता है। वेल मतलब क्या होता है? कुआं होता है। तो कुआं में क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए हमेशा। ठीक है, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्रेशन। एब्रेशन का देखिए जो भी वर्ड जिसके लास्ट में आई ओ एन आता है वो एक नाउन होता है। हमेशा हम आपको बताते हैं हर वीडियो में जिसमें भी अगर ये वर्ड आता है कि आई ओ एन से हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि वो नाउन होता है। अगर एब्रेशन का बात किया जाए तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ए फैक्ट, एन एक्शन और ए वे ऑफ बिहेविंग दैट इज नॉट यूजुअल एंड दैट में बी अनएक्सेप्टेबल। मतलब एक ऐसा बिहेवियर जो क्या हो? अनयूजुअल नहीं हो, जो मतलब हमेशा की तरह नहीं हो, थोड़ा अलग हो, और जो अनएक्सेप्टेबल हो, जिसको आप स्वीकार नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा? मतलब हमेशा जो मतलब कुछ कर रहे हैं तो वो तो सामान्य हो गया, जनरल हो गया। तो वो उसका मतलब अपोजिट क्या हो जाएगा? असामान्य हो जाएगा, यानी कि एवरेशन। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स इसका एनोमली हो सकता है, एबनॉर्मलिटी हो सकता है, या फिर इरेगुलरिटी हो सकता है। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए एवरेशन का तो इसका ट्रिक क्या बन सकता है? इसका ट्रिक बन सकता है कि अभी राशन लेने में क्या हो रहा है? एबरेशन हो रहा है। देखिए राशन, लास्ट में राशन वर्ड आ जा रहा है, तो राशन मिलता है। मतलब सरकार द्वारा एक अच्छा मतलब कदम है कि हर किसी को राशन उपलब्ध कराया जाता है कम दाम पे, जिससे उनका भरण पोषण होता है। तो अभी मतलब सब किसी को राशन मिलना क्या हो गया है? एबरेशन हो गया। ठीक है, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फेट। क्या है? फेट। फेट एक वर्ब है। ठीक है, फेट क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है ऑनर और
इंटरटेन समवन लविशली, यानी कि किसी का क्या करना, ऑनर यानी कि आदर करना या फिर उसको इंटरटेन करना, या फिर तो इसका हिंदी मीनिंग क्या है, मान लीजिए किसी को इंटरटेन कर रहा है या फिर आदर कर रहा है तो उसको तो स्वागत करना इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है, स्वागत करना या फिर आदर करना भी इसका मीनिंग हो सकता है, ठीक है, आदर करना। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, एडमायर हो सकता है। एडमायर मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना भी होता है, तो प्रशंसा करना भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है, ठीक है, प्रशंसा करना। या फिर कमेंड हो सकता है या ग्लोरीफाई, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, एडमायर, कमेंड और ग्लोरीफाई। इन तीनों का मतलब यही होता है, स्वागत करना, आदर करना या प्रशंसा करना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, बाउट्स। क्या है, बाउट्स। बाउट्स एक नाउन है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है ए शॉर्ट पीरियड ऑफ इंटेंस एक्टिविटी ऑफ ए स्पेसिफिक काइंड, यानी किसी चीज का शॉर्ट पीरियड। मान लीजिए कोई आप इंटेंस एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब ऐसा, मतलब कोई भी क्रियाकलाप का एक छोटा अवधि, ठीक है, शॉर्ट पीरियड। तो इसका अगर हिंदी मीनिंग का बात किया जाए तो हिंदी मीनिंग इसका दौर हो सकता है, मतलब कि शॉर्ट पीरियड मतलब एक दौर होता है, ठीक है। दौर मतलब वो रनिंग वाला दौर नहीं, जैसे कुछ साल अभी, मतलब कुछ साल पहले, जैसे एक साल पहले क्या हो रहा था, कोरोना का दौर चल रहा था, ठीक है, जिसमें मतलब वो शॉर्ट पीरियड के लिए ही, मतलब थोड़ा तो लंबा रह गया, लेकिन वो क्या था, ये नहीं कि 10-12 साल रह गया, तो वो थोड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए आया था लेकिन सबको तबाह कर दिया, ठीक है। तो इस तरह आप इसको, तो इसका मीनिंग यही हो सकता है, मतलब दौर या टाइम, ठीक है, ऐसा टाइम मतलब जो क्या हो, इंटेंस एक्टिविटी या स्पेसिफिक काइंड का हो। अगर सिनोनिम्स का देखा जाए तो इसका सिनोनिम्स स्पेल हो सकता है, पीरियड हो सकता है, टाइम हो सकता है या फिर स्ट्रेच हो सकता है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है इनकॉग्निटो। देखिए वर्ड क्या है, इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो का बात किया जाए तो एक एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव, जिसका मीनिंग होता है ऑफ ए पर्सन हैविंग वंस ट्रू आइडेंटिटी कंसील्ड। मतलब देखिए इनकॉग्निटो मतलब क्या होता है, वेश बदल कर, ठीक है, कोई भी काम क्या करना, मतलब अपने आइडेंटिटी को कंसील करके, मतलब कोई पर्सन कोई काम करता है, यानी कि जो उसका आइडेंटिटी है, यानी कि उसका पहचान, तो पहचान को क्या करके बदल कर, यानी कि भेष बदल कर, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। इनकॉग्निटो एक मोड भी आता है, अगर आप गूगल क्रोम वगैरह यूज करते हैं तो वहाँ पे एक इनकॉग्निटो मोड होता है, जिसमें आप ऐसे मतलब कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जिसका सर्च हिस्ट्री वगैरह नहीं आता है। क्या होता है, अगर आप कुछ सर्च करेंगे, कुछ देखेंगे इंटरनेट के थ्रू, तो उसका सर्च हिस्ट्री नहीं आता है, यानी कि वो पता नहीं चलेगा कि कौन यूज किया, ठीक है। तो इसलिए इनकॉग्निटो का मतलब क्या हो गया, भेष बदल कर, ठीक है। सिनोनिम्स की बात किया जाए तो इसका सिनोनिम्स डिसयूज हो सकता है या फिर कैमोफ्लेग्ड हो सकता है, कैमोफ्लेग्ड, ये इसके सिनोनिम्स होगा, ठीक है। अगर इस वर्ड को याद रखना होगा तो देखिए, तो याद रखने का ट्रिक क्या बन सकता है, इनकॉग्निटो, तो इसको आप मतलब यहाँ से इन से रिलेट कीजिए कि क्या किया कि वो कोट पहनकर इन कर गया कहीं पे। मान लीजिए कि कोई इंसान जो मतलब वो होता है हुडी टाइप का, जिसमें कैप टाइप का होता है, जो मतलब आप देखे होंगे हैकर्स वगैरह जो ऐसे कैप पहन लेते हैं, अपना सर सर ढक लेते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए उसका सर हो गया और इसे ढक लिए सर, तो वो क्या होते हैं कि इन कर जाते हैं कोट पहनकर, यानी कि अपना भेष बदल कर कहीं भी घुस जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कंपल्सन। वर्ड क्या है, कंपल्सन। देखिए लास्ट में आई ओ एन आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, ये एक नाउन हो गया, ठीक है। कंपल्सन का बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए गिल्टी फीलिंग अबाउट डूइंग समथिंग, मतलब आप कुछ ऐसा कर दे, मतलब कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसको लेके आप गिल्टी फील कर रहे हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, पछता रहे हैं, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, पछतावा। सिनोनिम्स की बात किया जाए तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, रिमोर्स हो सकता है, स्क्रैपल हो सकता है या फिर रिपेंटेंस हो सकता है। रिमोर्स, स्क्रैपल और रिपेंटेंस, इनका मतलब क्या होता है, पछताना या पछतावा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। देखिए पेनिटेंस भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्वेल। क्या है, क्वेल। क्वेल एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू स्टॉप समथिंग सच एज वायलेंट बिहेवियर और प्रोटेस्ट। मान लीजिए कि कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर वायलेंट बिहेवियर, यानी कि हिंसा वाला व्यवहार, जिससे लोगों को क्या हो रहा है, ठेस पहुंच रहा है, चोट पहुंच रहा है, तो उसको क्या कर देना, रोक देना। उसको क्या कर देना, रोक देना, यानी कि क्वेल मतलब क्या हो गया कि जो हिंसा वगैरह कर रहे हैं उसको रोक दिया, यानी कि दमन कर दिया, ठीक है, बंद कर दिया। मतलब लोग प्रोटेस्ट करते हैं किसी चीज़ को लेके या फिर वायलेंट बिहेवियर, वायलेंटली प्रोटेस्ट करने लगते हैं, जिससे सबको क्या होता है, क्षति होता है, तो उसके लिए क्वेल वर्ड यूज कर सकते हैं जब उसको हम रोक देंगे, ठीक है। सिनोनिम्स की बात किया जाए, सिनोनिम्स क्या हो सकता है, पुट एन इंड टू, यानी किसी चीज़ को क्या कर देना, समाप्त कर देना, ठीक है। स्टैम्प आउट, क्वेंच,
एंड, फिनिश या क्रश, ये सारे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। क्वेच, एंड, फिनिश, क्रश, यानी किसी चीज़ को क्रश कर देना यानी कि ख़त्म कर देना। फिनिश मतलब ही क्या होता है, समाप्त कर देना। एंड मतलब ही समाप्त करना। तो इन सब का मतलब क्या हो जाएगा, दमन करना या समाप्त करना, दमन करना या फिर समाप्त करना। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा। अगर क्वेल को याद रखना होगा तो हम क्वेल को खेल से रिलेट कर सकते हैं। देखिए, क्वेल और खेल थोड़ा सा सिमिलर वर्ड है। तो खेल को क्या कर दिए, क्वेल कर दिए। ठीक है, यानी कि खेल को क्वेल कर दिया यानी कि खत्म। मतलब मान लीजिए ये खेल को कौन सा, लड़ाई, मतलब ऐसा खेल जिससे किसी को हर्ट हो रहा हो। ठीक है, तो वो खेल को हम क्या कर दिए, क्वेल कर दिए यानी कि बंद कर दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, रूथलेस। रूथलेस एक एडजेक्टिव है। क्या है, रूथलेस क्या एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है हैविंग और शोइंग नो पीटी और कंपेशन फॉर अदर, यानी कि किसी के लिए पीटी शो नहीं करना, यानी कि दया या कंपेशन किसी के लिए नहीं दिखाना। तो मान लीजिए जो किसी के लिए दया नहीं दिखाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि बहुत ये निर्दयी है, यानी कि क्या, इसका हिंदी मीनिंग निर्दयी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, निर्दयी इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात किया जाए तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो मर्सीलेस हो सकता है, यानी कि जिसके अंदर दया का भाव नहीं हो, थोड़ा सा भी वो किसी को लेके वो दया नहीं दिखाता हो। ठीक है, तो मर्सीलेस उसको बोलते हैं। ठीक है, क्रूएल बोल सकते हैं। क्रूएल का मतलब क्या होता है, निर्दयी होता है। ठीक है, या फिर हार्श बोल सकते हैं, या हार्ड हार्टेड, यानी कि जिसका हार्ट क्या हो, हार्ड हो, यानी कि जो किसी के लिए नहीं पिघलता हो, तो वो क्या हो जाता है, निर्दयी हो जाता है। ठीक है, तो इन सब का मतलब क्या होता है, निर्दयी। वर्ड क्या है, रूथलेस, ये एडजेक्टिव है। और इसका सिनोनिम्स मर्सीलेस, क्रूएल, हार्श या हार्ड हार्टेड होता है। ठीक है, अगर रूथलेस को याद रखना होगा तो इसके लिए ट्रिक क्या बन सकता है। देखिए, रूथलेस को हम रूलर से याद करते हैं। ठीक है, रूलर जो भी, यानी कि रूलर किसको बोलते हैं, जो शासन करता है। ठीक है, शासक। तो रूलर हमेशा कैसे होते हैं, उनका बिहेवियर रूथलेस होता है। ठीक है, यानी कि वो निर्दयी होते हैं, किसी पे दया नहीं दिखाते हैं। जब वो ठान लिए कि हमको राज करना है तो वो सब जो भी बीच में आएंगे उसको क्या करेंगे, मार डालेंगे। मतलब रूथलेस को रूलर्स के थ्रू याद रख सकते हैं। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।